हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये इसका पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं कि जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लैक बुक से पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में ब्लैक बुक से क्वेश्चन आने की ज़्यादातर संभावना होती है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, इसको आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला वर्ड आपके सामने है हाइपोक्रीट। हाइपोक्रीट का मतलब क्या होता है? हाइपोक्रीट का मतलब होता है पाखंडी। तो अब हम इसका मीनिंग समझते हैं कि हाइपोक्रीट इंग्लिश में कैसे कहेंगे। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन, प्रिटेंडिंग, जो प्रिटेंड कर रहा है, प्रिटेंड का मतलब दिखावा कर रहा है, टू बी, होने का, समबडी, कोई चीज, ही इज नॉट, जो वो नहीं है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो दिखावा कर रहा है कि वो कोई चीज़ है लेकिन वो चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो दिखाना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, लेकिन वो पंडित है नहीं। कोई दिखाना चाहता है कि मैं टीचर हूँ, लेकिन वो टीचर नहीं है। कोई दिखाना चाहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। ठीक है? मतलब कोई चीज़ वो नहीं है लेकिन वो दिखाना चाहता है कि मैं वो हूँ, तो उसे कहते हैं हाइपोक्रीट, यानी पाखंडी। ठीक है? तो इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो वो हाई-फाई बोलेगा, क्या करेगा? हाई-फाई बोलेगा, हाइपो करेगा, हाइपर बातें बोलेगा, तो हाइपोक्रीट यानी पाखंडी होगा। ठीक है? तो हाइपोक्रीट का मतलब क्या होगा? एक ऐसा पर्सन जो दिखाता है कि वो कोई चीज़ है लेकिन वो नहीं है। ऐसे को बोलेंगे हाइपोक्रीट या पाखंडी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है लेक्सिकोग्राफर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको याद कैसे करेंगे? लेक्सिकोग्राफर पहले हम समझ लेते हैं इसका पूरा मीनिंग। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है शब्दकोश लेखक, यानी जो लोग डिक्शनरी लिखते हैं उन्हें कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु राइट्स, जो लिखता है, एंड एडिट्स, और संपादित करता है डिक्शनरीज, डिक्शनरी को। एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी को लिखता है या उसे संपादित करता है, उसे कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर, और हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश लेखक। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद कर लीजिएगा लेक्सिको। लेक्सी जो है ये एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शब्दकोश से, यानी डिक्शनरी से। ठीक है? तो लेक्सिकोग्राफर का मतलब हो जाएगा शब्दकोश लेखक। तो इसको आप रूट वर्ड की सहायता से याद कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको और भी वर्ड बताए हैं, जैसे कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर क्या होता है? जो डांस के स्टेप को डिसाइड करता है, उसे कहते हैं कोरियोग्राफर। ठीक है? और एक और होता है, एक होता है कि जो मैप को प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो आपको ये तीनों वर्ड याद रखने हैं, लेक्सिकोग्राफर, कार्टोग्राफर और कोरियोग्राफर। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है मिंट। मिंट का मतलब क्या होता है? टकसाल। अब टकसाल क्या होता है? इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा। अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस हुई जहां पर मनी इज क्वाइंड, जहां पैसे को रखा जाता है, अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब जहां पर पैसे को इकट्ठा किया जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं टकसाल। इंग्लिश में बोलेंगे मिंट। देखो याद करने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। तो आपका जितना भी मनी है उसको एक स्थान पर प्लेस करवा लिया जाएगा, उसको एक स्थान पर रखवा लिया जाएगा एक मिंट में। ठीक है? तो मिंट से याद कर लीजिएगा कि आपका सारा मनी क्या है, एक जगह पर रखवा लिया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा। अगर आपने ज़्यादा पैसा लिया हुआ है, टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो आपका सारा का सारा मनी एक मिनट में क्या करवा लिया जाएगा, एक जगह पर प्लेस करवा दिया जाएगा, रखवा दिया जाएगा। ठीक है? तो मिंट का मतलब क्या हो जाएगा? टकसाल, एक ऐसा प्लेस जहां पर पैसे को रखा जाता है। ओके? नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन अ पास्ट। इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है? नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है अतीत की बातों को याद रखने वाला, अतीत की घटना। ठीक है? जो अतीत की घटना को याद करता है उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है? तो पुरानी चीज़ों को बहुत ही सोचता है, उसके बारे में विचार करता है और उससे थोड़ा दुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इसे बोला जाता है नॉस्टैल्जिया। ठीक है? इसको याद कैसे करते हैं? देखिए, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग, मतलब वो लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है कि इच्छुक होना, बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर के इच्छुक हो जा रहा है। फॉर अ पीरियड इन पास्ट, पुराने समय के बारे में, पुराने समय के बारे में सोच सोच करके वह क्या हो जा रहा है? सेंटिमेंटल हो जा रहा है। उसके लिए वो लॉन्गिंग है कि मैं काश मैं पुराने समय में चला जाता। तो ये हो जाएगा नॉस्टैल्जिया, और हिंदी में क्या बोलेंगे? अतीत की घटनाओं को याद करने वाला व्यक्ति। ठीक है? तो नॉस्टैल्जिया का मतलब हो जाएगा अतीत की घटनाओं को याद करने वाला पर्सन। अगला शब्द क्या है? अगला है कि ओपिक।
ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। इसका मतलब ये है कि जिसके थ्रू, ऐसे मान लीजिए कोई कपड़ा है और यहाँ से आपने लाइट फेंका, लाइट इसके पार नहीं जा पाई, तो इसे बोलेंगे ओपेक, ठीक है? तो इसको याद कर लेंगे कैसे? पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं। दैट थ्रू, जिसके थ्रू व्हिच लाइट कांट पास, जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, ओपेक। ओ पिक लेना है, लेकिन पिक हम तब तक नहीं लेंगे जब तक कोई पारदर्शी चीज नहीं होगी। अगर अपारदर्शी होगी तो क्या हम पिक ले सकते? ओ पिक नहीं आई, क्योंकि वो चीज क्या थी? अपारदर्शी थी। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। ओ पिक नहीं आई, पिक क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी चीज जो था वो अपारदर्शी था, उसके थ्रू लाइट नहीं जा सकती थी। जैसे आईफोन वाले को देखते होगे ना, आईफोन के लेकर के सामने कांच रखा रहेगा, उसमें एक ऐसे फोटो खींचते हैं। तो ये क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब यहाँ से दिखता रहता है तो फ़ोटो आ जाती है। लेकिन मान लीजिए कोई लकड़ी में फ़ोटो खींचेगा, यहाँ पर लकड़ी रखी हुई है और सामने से फ़ोटो खींचेगा, क्या उसकी फ़ोटो आएगी? नहीं आएगी। तो ओपेक का मतलब हम याद कर लेंगे क्या? ओपेक का मतलब हो जाएगा अपारदर्शी। ओह! पिक नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि कोई चीज़ अपारदर्शी है। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड देख लिया जाए। एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। हाइपोक्रीट का मतलब क्या होता है? हाइपोक्रीट का मतलब कोई ऐसा पर्सन जो वो चीज़ है नहीं, लेकिन वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर नहीं, लेकिन दिखा रहा है कि हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। तो हाइपोक्रीट यानी पाखंडी। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति डिक्शनरी को एडिट करता है या उसको लिखता है, उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। इसके लिए आपको रूट वर्ड याद रखना है, लेक्सिको। और इसमें मैंने आपको 2 वर्ड और बताए। लेक्सिकोग्राफर तो है ही, कोरियोग्राफर और जो मैप को बनाता है, कार्टोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर, कार्टोग्राफर और कोरियोग्राफर। मिंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पैसे को रखा जाता है। तो आपके पैसे 1 मिनट में क्या करा लिए जाएँगे, रखा लिए जाएँगे। और नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है? अतीत की यादों, अतीत की घटनाओं का वो बहुत ही लॉन्गिंग होता है, मतलब उसको वहाँ पर जाने का इच्छुक होता है। और ओपिक, ओपिक नहीं आई, क्यों? क्योंकि कोई चीज़ अपारदर्शी थी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। अब इसका मीनिंग समझते हैं। वन, एक ऐसा पर्सन हु सीज, जो देखता है ब्राइट साइड ऑफ थिंग, किसी चीज के ब्राइट साइड को। जैसे मान लीजिए कोई आप काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 पर्सन आपको मिलेंगे। एक ऐसा पर्सन होगा जो कहेगा हाँ भाई, इस काम को कर लो, इसमें काफी बेनिफिट होगा, फायदा होगा, प्लस होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो ऐसे व्यक्तियों को हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। मतलब वो आशा रखे हुए हैं कि नहीं, इसमें फायदा होगा, कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है? लेकिन कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे, कहेंगे भाई तुम क्या करने जा रहे हो? कहोगे जूता की दुकान खोलने जा रहे हैं। कहेंगे अरे यार, यहाँ पर तो बहुत सारी जूता की दुकान ऑलरेडी है, तुम्हारी दुकान चलेगी ही नहीं, फालतू काम करने जा रहे हो। मतलब ऐसे वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ऐसे वाले बहुत ही कम मिलेंगे। तो जो व्यक्ति किसी चीज़ की ब्राइट साइड को देखता है, आशा रखता है कि ये चीज़ हो जाएगी, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी आशावादी बोलते हैं। तो जब जो व्यक्ति किसी चीज़ की ब्राइट साइड को देखता है, यानी उसकी अच्छी चीज़ को देखता है, उसे कहते हैं आशावादी। और जो व्यक्ति उसके अच्छी चीज़ों को नहीं देखता, उसके डार्क साइड को देखता है, उसे पेसिमिस्ट कहते हैं। ठीक है? पेसिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है फिलाएंथ्रोपिस्ट। फिलाएंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? मानव प्रेमी। देखो ये वर्ड जो है एग्जाम में इतनी बार पूछा गया कि मैं क्या बताऊं आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जितने भी ब्लैक बुक के वर्ड हैं, ये एग्जाम में घुमा फिरा के आपके सामने आएंगे। तो अगर इसको आप पूरा याद कर लेते हैं तो आपको ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ, अब हम पढ़े हैं। और इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो आप कितना भी पढ़े रहेंगे, आपको लगेगा अमेरिकन डिक्शनरी से वर्ड आ रहा है क्या? ऐसा आपको फ़ील होगा कि अरे लगता है कि ये कुछ अलग शब्द आ रहा है, लेकिन ये सब आता कहाँ से है? यही शब्द स ठीक है? 47 में है कि फिलैंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब होता है मानव प्रेमी। मीनिंग समझ लेते हैं। 1, एक ऐसा पर्सन हू लव्स, जो लव करता है ऑल मैनकाइंड, समस्त मानव जाति से। जो समस्त मानव जाति से प्रेम करता है उसे कहते हैं मानव प्रेमी। तो इसको भी हम याद करने वाले हैं रूट वर्ड की सहायता। देखो फिल का मतलब क्या होता है? लव। फिल का मतलब क्या होता है? लव। ये एक रूट वर्ड होता है। फिल का मतलब लव, और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? एंथ्रो का मतलब होता है मानव। तो ऐसा व्यक्ति जो मानव से फिल करता है, यानी लव करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिला एंथ्रोपिस्ट, यानी मानव प्रेमी, मानव जाति प्रेमी। ठीक है? वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, फिला एंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देख लिया जाए। अगला वर्ड आपके सामने है फिलाटेलिस्ट। अब ये भी शब्द कई बार पूछा गया, क्योंकि इससे मिलता-जुलता रहता है थोड़ा, तो लोग इसमें ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो फिला एंथ्रोपिस्ट, फिला में क्या लगा रहेगा? फिला एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब हो जाएगा ह्यूमन से, मानव से। ठीक है? यहाँ पर भी फिला लगा हुआ है। अब फिला का मतलब बोलेंगे सर जी यहाँ पर तो प्रेम की कोई बातें नहीं है। फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट का फिला का मतलब होता है लव। ठीक है? और टेल का मतलब क्या होता है? टिकट।
जो व्यक्ति टिकट को कलेक्ट करना पसंद करता है, उससे प्रेम करता है, उसे कहते हैं फिलाटेलिस्ट यानी टिकट संग्रह। अ पर्सन एक ऐसा पर्सन हु कलेक्ट्स जो कलेक्ट करता है और स्टडीज या स्टडी करता है स्टंप टिकटों की, उसे कहते हैं फिलाटेलिस्ट। तो फिलाएंथ्रोपिस्ट का मतलब हो जाएगा मानव प्रेमी और फिलाटेलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जो टिकट संग्रह करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लिया जाए। अगला शब्द है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? अब पॉलीग्लॉट से आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, मतलब एक ही पर्सन है और ये कई प्रकार की भाषाएं बोल सकता है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, दुनिया भर की भाषाएं बोल सकता है, इसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। अब इसके लिए बहुत सारा वर्ड आता है। पहला वर्ड कौन सा होता है? पहला वर्ड होगा मल्टीलिंग्विस्ट। मल्टी मतलब होता है कई भाषा बोलने वाला, पॉली का मतलब भी कई होता है ना, पॉलीटेक्निक, पॉलीग्लॉट। तो पहला वर्ड क्या है? पॉलीग्लॉट। दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा आपका? मल्टीलिंग्विस्ट। तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा? लिंग्विस्टिक। तो पॉलीग्लॉट, मल्टीलिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक, इन सब का मतलब होता है बहुभाषी यानी कई भाषा बोलने वाला। लेकिन अगर कोई दो भाषा बोल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बाईलिंगुअल। ठीक है, दो भाषा बोलने वाले को बाईलिंगुअल और एक भाषा बोलने वाले को मोनोलिंगुअल बोलते हैं। बाई का मतलब दो होता है, मोनो का मतलब एक होता है। तो आप समझ गए होंगे पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है, जो कई भाषाएं बोला जाता है। इसके लिए कौन वर्ड आएगा? पॉलीग्लॉट, मल्टीलिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक, और दो भाषा बोलने वाले को बाईलिंगुअल और एक भाषा बोलने वाले को मोनोलिंगुअल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लिया जाए और ये आज का लास्ट वर्ड है और इसी के साथ हम अपना 50 शब्द कंप्लीट कर लिए हैं। एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग करना। इसको मैं आपको याद कराने वाला हूँ बहुत अच्छे से, देखो कैसे। पहले इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। टू गिव अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। वंस अथॉरिटी, अपने अधिकार को, अपने अधिकार को छोड़ देना। आर थ्रोन, या अपने सिंहासन को छोड़ देना। अपने अधिकार या अपने सिंहासन को छोड़ देना ही एब्डिकेट कहलाता है। इसको याद कर लीजिएगा। अब दिक्कत, अब दिक्कत हो रही है, अब दिक्कत हो रही है तो इसको हमें क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। अब दिक्कत हो रही है तो हमें क्या करना है? छोड़ देना है, त्याग देना है। तो एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। क्या छोड़ देना है? थ्रोन को छोड़ देना है, अपने अथॉरिटी को छोड़ देना है, यानी अपने अधिकार को छोड़ देना है। तो एक बार सारा का सारा वर्ड जो है हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। हाइपोक्रीट का मतलब क्या होता है? हाइपोक्रीट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो वो है नहीं लेकिन वो दिखा रहा कि नहीं वो है, तो हाइपोक्रीट यानी पाखंडी। इसके बाद लेक्सिकोग्राफर, इसको मैंने आपको रूट वर्ड बता दिया। लेक्सिकोग्राफर को याद कर लीजिए। लेक्सी, लेक्सी का मतलब होता है शब्द से, यानी शब्दकोश को लिखने वाला, एक ऐसा पर्सन जो शब्द को लिखता है, डिक्शनरी लिखता है या उसे एडिट करता है। मिंट का मतलब क्या होता है? मिंट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहां पर आपके पैसे को पॉइंट कराया जाता है, ये नहीं रखाया जाता है, इसको कहते हैं मिंट। ठीक है। नॉस्टैल्जिया का मतलब, नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है? नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अतीत की घटनाओं को लेकर के बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है, उसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है। ओपिक का मतलब क्या होता है? ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, और इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी। तो दोनों वर्ड याद रखिएगा। ओपेक का मतलब अपारदर्शी और ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। ठीक है। तो जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकती है उसे हम बोलते हैं ओपेक। और ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज के ब्राइट पार्ट को देखता है, यानी उसकी आशा वाले भाग को देखता है कि ऐसा हो सकता है। और पेसिमिस्ट क्या होता है? इसका उल्टा होता है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। फिला एंथ्रोपिस्ट, फिला मतलब लव, एंथ्रोप मतलब मानव, जो मानव जात से प्रेम करता है उसे कहते हैं फिला एंथ्रोपिस्ट। और फिलाटेलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो टिकट को इकट्ठा करना पसंद करता है, टिकट को जो कलेक्ट करता है उसे कहते हैं फिलाटेलिस्ट। पॉलीग्लॉट, मल्टीलिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक, ये क्या होता है आपका? बहुभाषी, जो कई भाषाएं बोल सकता है। और बाइलिंगुअल मतलब दो भाषा बोलने वाला। मोनोलिंगुअल मतलब एक भाषा बोलने वाला। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, यानी अब दिक्कत है तो हमें क्या करना है? अपना सिंहासन त्याग देना है, अपना अधिकार त्याग देना है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।